Hello everyone and welcome back to the channel. In this video, I'm going to tell you how to handle the difficult questions of part 3. So IELTS part 3 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये पार्ट 3 होता है, इसको हम बोलते हैं फॉलो अप्स। तो जो भी आपको क्यू कार्ड मिला होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे आपको पार्ट 2 में क्यू कार्ड मिला हो, डिस्क्राइब ऑफ योर फेवरेट बुक, तो आपको क्वेश्चन फॉलो अप में ये आ सकता है व्हाई यू लव रीडिंग बुक्स, ऐसे आ सकता है। देखो कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी क्या कि ज्यादातर ये भी होता है कि आपको क्यू कार्ड कुछ और मिला और क्यू कार्ड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन उन्होंने फॉलो अप में पूछा और फिर टॉपिक चेंज कर दिया, दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरे को क्वेश्चन क्यू कार्ड जो आया था वो मेरे को ये बतानी थी कि डिस्क्राइब ऑफ फूड दैट समवन प्रिपेयर्ड फॉर यू और कुक्ड फॉर यू। तो वो मेरे को बताना था, पर मेरे से जो फॉलो अप पूछा ना उन्होंने, तो फूड से रिलेटेड एक फॉलो अप पूछा, उसके बाद मेरे से कुछ फार्मिंग और कुछ ग्लोबल वार्मिंग, कुछ नेचर, इन सब के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे। तो क्या होता है, पार्ट 3 जो होता है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसमें ना थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी टफ क्वेश्चन को हैंडल करना है तो कैसे आप कामली टफ क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो और अच्छे बैंड स्कोर ला सकते हो। देखो पहला जो टिप है वो ये हो सकता है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझा ही नहीं। ये हो सकता है भले ही आपको सुनाई ना दिया हो या फिर कुछ एग्जामिनर ने ना कुछ टफ वोकैबुलरी यूज करी गई हो तो आपने को समझ नहीं आया। तो पहला पॉइंट है कि आप एग्जामिनर से क्लैरिफिकेशन लो। जैसे अगर आपको ना समझ में आया, आप पूछो एग्जामिनर से, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन, कुड यू प्लीज डिस्क्राइब इट अ लिटिल। तो ये सारे पोलाइट रिक्वेस्ट है जो आप पूछो, डरना नहीं है, एग्जामिनर से पूछो, वो बताएंगे, उनका जॉब है ये बताना आपको। वो आपको पैराफ्रेज करके क्वेश्चन देंगे या फिर कोई दूसरा वर्ड यूज करके आपको अच्छे से समझा देंगे। तो अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो फिर पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन तो इजी था, मैं खामखा इसको टफ बना रहा था। ठीक है, तो पहला क्या है, आप पूछो, क्लैरिफिकेशन लो ना। दूसरा जो टेक्निक है वो क्या है, देखो कोई भी क्वेश्चन आए थोड़े टफ, उसमें क्या करो, अपना ओपिनियन दो, फिर एक्सप्लेन करो, फिर एग्जाम्पल यूज करो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे डू यू थिंक आर्ट इज इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, आंसर क्या होगा, यस, अपना ओपिनियन, यस आई थिंक इट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये मेरा ओपिनियन हो गया, राइट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आर्ट अलाउज अस टू एक्सप्रेस आवर क्रिएटिविटी, टू बी क्रिएटिव, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल टर्न्ड टू पेंटिंग टू कोप अप विद द स्ट्रेस। समझ रहे हो। तो हमने ये सीखा कि अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप अपना ओपिनियन डालो। अब आर्ट के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो आप अपना एक कुछ भी ओपिनियन डाल रहे हो कि हाँ यार ये तो इम्पोर्टेंट है, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि यह आर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्रिएटिव होता है ना। अब कोई पेंटिंग तो अपनी क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, पेंटिंग से हम पेपर पे उतारते हैं। और एग्जाम्पल दे दो, जैसे मैंने अभी बोला कि कोरोना टाइम में ना बहुत लोग पेंटिंग कर रहे थे, कितने लोग म्यूजिक सुन रहे थे स्ट्रेस से दूर होने के लिए, ये दूसरा टेक्निक हो गया। तीसरा टेक्निक है स्टे न्यूट्रल इफ यू आर अनश्योर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो आपको न्यूट्रल रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, शुड द गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी ऑन हेल्थ केयर और स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके बारे में ना आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में पता है ना आपको ज्यादा हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में पता है, तो आपको क्या बोलना है, आपको न्यूट्रल रहना है। वेल frankly speaking I don't have much knowledge about these two things, but if I have to give my opinion then I would say yeah, both are equally important. Like healthcare is important for immediate relief and for the long term benefit I think space exploration is also important। हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये नहीं बोलना आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये तो कभी नहीं बोलना। आप ऐसे बोल सकते हो, वेल बोथ दिस टर्म्स are new to me. Actually I never thought about these two things, and that's why I'm saying that I'm clueless at this point of time. I'm clueless, but definitely if I'll get some time then definitely learn more about these things। ऐसे आप बोल सकते हो। आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो नो आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स, आप बोल रहे हो वेल at this point of time I am clueless about these things, but in the future I will try to learn more about the
spacecraft, space exploration, and the healthcare system, then I would be in a better place to answer these type of questions. But as of now, frankly speaking, I don't have any idea related to these topics. ऐसे आप आंसर कर सकते हो। फोर्थ टेक्निक है, वो क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है चैट जीपीटी पे या गूगल पे और क्या लिखना है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड टफ क्वेश्चंस ऑफ पार्ट थ्री आइल्स स्पीकिंग, ठीक है, वो डाल देना। उसमें आ जाएंगे चैट जीपीटी पे कि कौन कौन से पार्ट थ्री के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और टफ क्वेश्चंस हैं। तो उन टफ क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी निकलेगा, वो आप उसको पढ़ के जाओगे। अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही हो तो उसका मीनिंग ढूंढ के और उसको अच्छे से पढ़ के जाना। वो पढ़ के जाओगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कभी कभी क्या होता है, ये आंसर आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो कभी कोई दूसरा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, तो ये आंसर उसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन फुल करके जाओ कि वहां पे नर्वसनेस की कोई चांस ही ना बचे। बिल्कुल आराम से बैठ जाओ और आराम से एक्सप्लेन, जैसे मेरे से उन्होंने पूछा था फार्मिंग के बारे में, फिर बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ टर्म्स थे जो मेरे लिए भी न्यू थे, बट स्टिल आई कॉन्फिडेंटली मैं बैठा हुआ था वहां पे, आई वॉज जस्ट आंसरिंग हर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई आई स्कोर्ड अ बैंड 7 in my speaking examination despite facing difficulties in the part 2, because part 2 cue card was completely new to me, and that was quite a difficult cue card for me actually, but still I scored 7 band because of the confidence and the practices. So be confident, and yeah, definitely you will score your desired band score. And if you have any doubt related to the any parts of the IELTS, feel free to just comment below. I will definitely answer your query.